सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन ए न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं दोस्तों लुईस प्रतीक क्या होता है, साथ में हम पढ़ते हैं दोस्तों संयोजकता क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, एंड साथ में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उसके मध्य बहुत डिफरेंस होता है, तो आप लोग इसको देखिए ध्यान से वीडियो को एंड तक, तो आपको सारा समझ में आएगा कि वैलेंसी क्या होता है और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों लुईस प्रतीक और संयोजकता इलेक्ट्रॉन में। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसी से हम लोग समझेंगे लुईस प्रतीक क्या होता है। देखिए जैसे कि दोस्तों कोई भी अणु होता है और उस अणु को बनने में, कोई भी अणु होता है उस अणु के बनने में जो परमाणु काम आते हैं, उस परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काम में आते हैं। वापस से समझना, जैसे कोई अणु बना है, उस अणु को बनने में जो भी परमाणु आ रहे हैं उस परमाणु के, उस प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काम आते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं। आई बात समझ में? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि सारा समझ में आ जाए। देखिए हमारे पास में दोस्तों एग्जांपल है H2O। ये है हमारे पास में दोस्तों एक अणु। क्या है? एक अणु। अब इसमें परमाणु कौन कौन से? तो इसमें एक तो है आपका ऑक्सीजन परमाणु, एक तो है आपका ऑक्सीजन परमाणु और दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु। आई बात समझ में आया तक? ओके। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन होता है उसकी परमाणु संख्या 1 होती है। परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है? 1 होती है। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक एक विन्यास लिखो दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 2 और 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 और 6। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल हो जाएगा 1। अब आपको मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे समझना ध्यान से। तो यहाँ पर आपका मेन टॉपिक है, देखिए ये है आपका अंदर वाला कोश और ये है बाहर वाला कोश। तो बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों ऑक्सीजन परमाणु के? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। और इस 6 इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं दोस्तों संयोजकता इलेक्ट्रॉन। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं दोस्तों? संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में? अब यहां पर भी सेम है, लेकिन यहां पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि परमाणु संख्या जितनी होगी उसके हिसाब से लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें एक परमाणु संख्या है, तो इसमें बाह्यतम कोश और आंतरिक कोश कोई नहीं बात है, सिंपल एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों? 1 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 6, ये जो होते हैं वो रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं। जब रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं तो दोस्तों वो किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। तो आपको समझ में तो आ गया कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंसी क्या होता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझो कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है और लुईस सिंबल क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कोई भी परमाणु है, किसी भी अणु में बनने के लिए जो भी परमाणु है उसके सबसे बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मैं आपको समझाने की इसको थोड़ा सा अलग बना के, परमाणु बना के समझाता हूं। देखिए हमारे पास में, जैसे कि मैं आपको समझाऊं यहाँ पर कि ये नाभिक है, ये नाभिक है, ये हो जाएगा एक कोश और ये हो जाएगा दूसरा कोश। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए भी अलग से बना दूंगा, या आप लोग समझ लेना। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो इसमें कितने हैं? पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे। और दूसरे कोश में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहलाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ओके, हाँ अब समझना ध्यान से। ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों?
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 6। तो इस 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे दर्शाता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हाइड्रोजन होता है उसका कितना है 1, तो एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके पास में कितना है 1, और एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके पास में कितना है 1। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, जो चीज़ मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है ये ऑक्सीजन का प्रतीक है जो कि O है, इसको बोलते हैं प्रतीक, और उसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉन को एक डॉट के रूप में दर्शाया है। एक किसके रूप में दर्शाया दोस्तों, डॉट के रूप में दर्शाया है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। इसको बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स। आ गई बात समझ में यहाँ तक। हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, डॉट को क्या बोलेंगे बिंदु, और सिंबल को क्या बोलेंगे प्रतीक। तो इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक बोलते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, और ऑक्सीजन के साथ में सारे संयोजकता इलेक्ट्रॉन को दर्शाना, इस पूरे चीज को हम बोलते हैं लुईस सिंबल। इस पूरे चीज को बोलते हैं दोस्तों लुईस सिंबल। क्या बोलते हैं, लुईस सिंबल। आ गई बात समझ में दोस्तों, लुईस सिंबल बोलते हैं इसको, यानी कि लुईस प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस प्रतीक कहते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो डॉट के द्वारा दर्शाया गया है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। लेकिन जो प्रतीक के साथ में सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है उसको बोलते हैं क्या, लुईस सिंबल बोलते हैं, लुईस प्रतीक बोलते हैं। तो आपको सारा चीज समझ में यहाँ पर आ गया होगा। आ गई बात समझ में। अब एक चीज और समझा देता हूं, ध्यान से समझना। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूं तो ये होगा, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे आपस में बंध बना देंगे। इसके एक इलेक्ट्रॉन से ये बंध बना देगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन से ये बंध बना देगा। तो जो आपका अणु बना है बाद में H2O, तो वो H2O कुछ आपको ऐसे नजर आएगा। कैसे नजर आएगा, देखिए ऑक्सीजन ऐसे होगा और इसके दोनों तरफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ये क्या बन गया, आपका अणु बन गया। दोस्तों बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से समझना है, तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। मैं वापस से समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ध्यान से। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो कोई भी आपका अणु है जब वो बनता है उस टाइम पर जो परमाणु है उसके सबसे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग लेते हैं रासायनिक संयोजन में। इसको बोलते हैं रासायनिक संयोजन करना, ठीक है। तो संयोजन में यानी कि बंध बनाने में भाग लेते हैं, उनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब उन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को डॉट सिंबल, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल के रूप में हम लोग दर्शाते हैं उस प्रतीक के ऊपर। इसको बोलते हैं लुईस सिंबल, लुईस प्रतीक बोलते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये चीज़ होता है दोस्तों, ये दोनों। अब वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में। फिलहाल के लिए मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ। दोस्तों इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन। तो किसी अणु के बनने में परमाणु के केवल बाह्य कोश की, तो अणु के बनने में जो भी परमाणु काम में आ रहे हैं मैंने आपको समझाया अभी H2O में, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सेकेंड बात, लुईस ने परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों को, देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहो या बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहो एक ही बात है, ठीक है। तो लुईस ने परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक यानी कि सिंबल लिए, जिन्हें हम लुईस प्रतीक कहते हैं। तो इनको प्रदर्शित करना है हमको, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, जो रासायनिक संयोजन में भाग ले रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को एक बिंदु के द्वारा, एक सिंबल के द्वारा, एक प्रतीक के द्वारा उनको दर्शाया गया, जिनको हम लुईस सिंबल्स कहते हैं, लुईस प्रतीक कहते हैं। लुईस प्रतीक में संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु या आयन के प्रतीक के चारों, जो परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, तो इसका प्रतीक है उसके चारों ओर,
उसके चारों ओर बिंदु यानी कि डॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको हम डॉट डॉट द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों एक बात और है, समझ लीजिए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, इसका क्या महत्व है? तो इसका महत्व ये है कि ये हमको वैलेंसी निकालने में, वैलेंसी को परिकलन करने में बहुत मदद करता है, बहुत सहायक होता है। कौन? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो। तो किसी भी परमाणु का वैलेंसी ज्ञात करना है, संयोजकता ज्ञात करनी है। देखो संयोजकता अलग चीज होती है, ठीक है, तो संयोजकता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन की सहायता से ज्ञात करेंगे इसको, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको समझाऊं लुईस प्रतीक को और एग्जाम्पल से, तो आप लोग देखिए ध्यान से। जैसे मैं बात करता हूं लिथियम की, जैसे ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, लिथियम में आई लिखा है, ये लिथियम है। इसके बाद में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। देखो लिथियम होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है 3, इसकी होती है 4, इसकी होती है 5, 6, 7 और 8। देखो इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका हो जाएगा 2 और 1, इसका हो जाएगा 2 और 2, इसका हो जाएगा 2 और 3, इसका हो जाएगा 2 और 4, इसका हो जाएगा 2 और 5, इसका हो जाएगा 2 और 6। अब आप लोग समझो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं। तो देखो जो आपको बाद में दिखाई दे रहे वो सारे बाहरी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे कि 2 और 1, 1 क्या हो जाएगा? बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन। उसको हम लुईस प्रतीक के रूप में दर्शाना चाहते हैं तो कैसे दर्शा सकते हैं? तो इसको चाहे आप यहाँ लिखो, ऊपर लिखो, कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे 2 है इसके बाह्यतम कोश में, तो 1 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, मतलब ऐसे दर्शा देता हूँ, 1 ऐसे। 3 है तो 1 यहाँ पे, 1 ऊपर आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। 4 है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर और 1 यहाँ पे आ जाएगा। 5 है तो 1 2 3 4 और 5 हो गए 5। ओके, इसमें 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए 6। बाकी आप लोग दर्शा सकते हो अन्य तत्वों के। तो ये मैंने दोस्तों आपको उदाहरण बताए लुईस सिंबल के। अब हम लास्ट टॉपिक है जो कि है वैलेंसी, जिसको हम संयोजकता के नाम से जानते हैं। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में डिफरेंस क्या है वो भी बताऊंगा, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों अब हम समझते हैं संयोजकता। क्या समझते हैं? वैलेंसी को समझते हैं। देखिए वैलेंसी को समझने के लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो आगे एग्जाम्पल बताया था उसी को वापस बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। देखिए हमारे पास में दोस्तों यहाँ पे है क्या? H2O। यहाँ पे हमारे पास में क्या है दोस्तों? H2O अणु है। ये आपको मैंने आगे समझाया कि इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं किस परमाणु के अंदर, और साथ में लुईस प्रतीक समझाए। अब समझते हैं इसके अंदर वैलेंसी। देखिए इसके अंदर आप देखोगे तो 2 परमाणु हैं, एक तो है आपका ऑक्सीजन और दूसरा है हाइड्रोजन। तो मैं हाइड्रोजन को लिखता हूँ और इसके बाद में लिखता हूँ ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। इसका आप लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका हो जाएगा सिंपल 1। इसका लिखोगे तो हो जाएगा 2 और 6। कितना हो जाएगा? 2 और 6। साथ में एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को इसको क्लियर हो सके। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको N2 को, ठीक है। किसको लिखता हूँ दोस्तों? N2 को लिखता हूँ। इसमें आपको केवल देखने हैं नाइट्रोजन के बारे में, केवल देखना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5, ठीक है। देखिए आपको समझाया था मैंने कि सबसे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसके बाद में ये वाला, इसके बाद में 5, ये, इसको तो हम क्या कहते हैं? तो इसको तो हम कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसको तो हम कहते हैं दोस्तों वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और इसको भी बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन,
क्लियर है। अब देखना ध्यान से दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो चीज़ बनी है उसमें ऐसा बनने का कारण क्या होता है, तो इसका बनने का कारण होता है कि भाई आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब वो अलग अलग होते हैं तब वो अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? अस्थायी होते हैं। जब ये अस्थायी होते हैं तो ये कोशिश करते हैं दोस्तों किसी से बंध बनाने की, ये कोशिश करते हैं किसी से बंध बनाने की ताकि वो अस्थायी हो सके। अब यहाँ पर बंध बनाने के इसके दोस्तों बहुत कारण हो सकते हैं। या तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन और जो आपका नाइट्रोजन है वो, या तो वे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गवाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। पहला ऑप्शन इनका ये है। दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि ये इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेंगे, ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तीसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि ये किसी से साझा करेंगे, ये किसी से क्या करेंगे दोस्तों, साझा करेंगे। तो इनके पास 3 ऑप्शन हैं ताकि वो स्थायी हो सके। अब क्या होता है समझना ध्यान से, हाइड्रोजन होता है, इसको अस्थायी होना है तो अस्थायी होने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको क्या होना है दोस्तों, स्थायी होना है तो इसको केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूं दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन अगर उसको प्राप्त हो जाता है तो इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन से वो डुप्लेट बनाएगा, डुप्लेट हो जाता है सॉरी। तो डुप्लेट से दोस्तों ये क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। मैं थोड़ा नया नया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होना। तो ये जो आपको एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जरूरत है। ऑक्सीजन को स्थायी होना है, ऑक्सीजन को क्या करना है, स्थायी होना है। तो ऑक्सीजन को जब स्थायी होना है दोस्तों, तो ऑक्सीजन को स्थायी होने के लिए उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोस्तों उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो मैं एक आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कोई भी आपके पास में दोस्तों चीज़ है उसको अस्थायी होना है, अस्थायी विन्यास की मैं बात करूँ, अस्थायी विन्यास की मैं बात करूं, ठीक है। तो अस्थायी विन्यास के लिए बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन या तो हो सकते हैं 2, या तो हो सकते हैं 8, या हो सकते हैं 18, या हो सकते हैं 32, ऐसे चीज है। ये विन्यास होना चाहिए बाह्यतम कोश में, ठीक है, ये होना चाहिए। तो देखो हाइड्रोजन को अस्थायी होना था, 2 करना था तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 से उनको करना है 8, यानी कि ये वाला स्थिति लाना है। तो उसके लिए इसको कितना चाहिए दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जरूरत है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। यहां पे समझना, मैं केवल नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, न कि मैं N2 की बात कर रहा हूं, मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। इसको कितने करने हैं, 8 करने हैं। कितनी जरूरत है इसको भाई, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको स्थायी होना है, इसको स्थायी होना है, थोड़ा स्थायी अलग से लिख दी, अजीब सा दिख रहा है, आप लोग समझ लेना। स्थायी बनना है इसको तो 8 करने हैं। तो 8 के लिए 5 तो है पहले से, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जरूरत है दोस्तों। अब मजेदार खेल होगा, यहाँ पे समझना ध्यान से दोस्तों। जहां पर आपको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत दिखाई दे रही है, जहां पर आपको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत दिखाई दे रही है, उसी इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं संयोजकता, उसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, संयोजकता। जैसे हाइड्रोजन की बात करूंगा तो कितना, 1 संयोजकता है। ऑक्सीजन की बात करूंगा तो कितनी संयोजकता है, 2 संयोजकता है। नाइट्रोजन की बात करूंगा तो कितनी संयोजकता है, 3 संयोजकता है। ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका आपको संयोजकता निकालने के लिए बात करता हूं, यहाँ पे समझिए। हमारे पास में दोस्तों जो भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, उस बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम संयोजकता
कहते हैं, लेकिन ये बात तब तक साबित होती है जब तक संख्या 4 से बड़ी नहीं हो, 4 से बड़ी नहीं हो। ठीक है, अगर 4 से बड़ी है, अगर 4 से बड़ी संख्या है तो इसको हम 8 में से माइनस कर देंगे, इसको हम 8 में से घटा देंगे, 8 में से इसको घटा देंगे। ये भी आपको डिफिकल्ट लगा होगा थोड़ा, समझो नहीं लगेगा। इसने मैंने क्या बोला, 4 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर 4 से बड़ी संख्या है तो उसको 8 में से घटा देना है, अगर 4 से बड़ी नहीं है तब तो इसको वही संयोजकता मानना है। समझना, इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हाइड्रोजन के, 1 हैं, तो भाई ये 4 से बड़ी है क्या, नहीं है, तो भाई इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। जो मैंने आगे आपको बात बोली ना, वही चीज़ है यहाँ पे समझना। यहाँ पे मैं आपको बात करता हूँ तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने, 6, तो 6 4 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, 4 से बिल्कुल बड़ी है। तो भाई आप क्या करो, इसको आप क्या करो, इसको आप 8 में से घटा दो 6 को, तो बाकी कितने बचेंगे, तो बाकी कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। वही 2 क्या कहलाती है दोस्तों, वैलेंसी। वही 2 क्या कहलाती है दोस्तों, वैलेंसी। जो मैंने आपको ऊपर बताया वही चीज़ मैंने आपको नीचे समझाया अलग तरीके से। अगली बात यहाँ पे करते हैं, इसमें देखो ध्यान से दोस्तों, तो इसमें क्या 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या 4 से बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 में से घटा देंगे, तो घटा देंगे कितना बचेगा, 3। तो 3 क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाती है दोस्तों, संयोजकता कहलाती है दोस्तों, वैलेंसी कहलाती है दोस्तों। जो मैंने ऊपर आपको बताया था वही चीज़ नीचे मैंने आपको समझाया। तो आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे, अब बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है। दोस्तों मैं एक ही वर्ड में कहूँ तो सिंपल है कि अगर दोस्तों कोई भी परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है जितने हैं वो कहलाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों उस परमाणु को स्थायी होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। आ गई बात समझ में, ओके। तो दोस्तों ये वैलेंसी का क्लियर हो जाता है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो उसे स्थिरता प्राप्त, देखो वर्ड आ गया ना, स्थिरता प्राप्त करने के लिए गंवाने यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्यागने, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने यानी कि ग्रहण करना और साझा करने की आवश्यकता होती है, उस तत्व की वह संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, संयोजकता या वैलेंसी कहलाती है। एक चीज़ जाते जाते दोस्तों वीडियो ख़त्म करते मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए जैसे हमारे पास में कोई भी है, जैसे मेटल है हमारे पास में सोडियम, ठीक है। सोडियम क्या करता है, सोडियम दोस्तों अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को वो त्यागता है, तो ये क्या बनाता है, धनायन। इसके बाद में Cl है, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ये बनाता है ऋणायन, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई है यहाँ पे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वो क्या बनाता है, धन आयन बनाता है, और कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या बनाता है, ऋण आयन बनाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये भाई आयन बन गए हैं। अब ये भाई साहब आयन बन गए हैं आपका सोडियम Na+ और Cl-। वो भविष्य में अगर कहीं पास में आते हैं तो वो एक बंध बना देंगे, वो एक आकर्षण बल के द्वारा क्या करेंगे, बंध बना देंगे आपस में। तो ये बना देगा दोस्तों NaCl, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि Na होगा वो आकर्षित होगा Cl- से, Na होगा वो आकर्षित होगा Cl- से। आ गई बात समझ। अब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको दोस्तों बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, वैद्युत संयोजक, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत संयोजक
बंद के नाम से जानते हैं इसको। आ गई बात समझ में? ओके दोस्तों, इसी के साथ में हमारा टॉपिक फिनिश होता है। सारा आपको डिटेल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर कुछ भी डाउट रहा है तो कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना।